आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 25 धोखा दिया। स्पाइक वाइन लगाने के बाद विक्रम ने मन ही मन अपने प्लांट एसेंस से होने वाली आय की दोबारा गणना की। नए लगाए गए पौधों के साथ उनका दैनिक उत्पादन और भी बढ़ गया था और उन्होंने पहले ही पादप सार का काफी बड़ा भंडार जमा कर लिया था। लगता है अब समय आ गया है। उसने अपनी निगाहें एक्वाहार्ट रूट की ओर घुमाई। चलो तुम्हें फिर से अपग्रेड करते हैं। उसने अभी सिस्टम इंटरफेस खोला ही था और अपग्रेड शुरू करने ही वाला था कि तभी आहे प्रवेश द्वार की दिशा से अचानक एक चीख गूंज उठी। विक्रम के चेहरे पर तुरंत तनाव आ गया। क्या हुआ? बिना किसी झिझक के उसने जैविक पहचान फंक्शन को सक्रिय कर दिया। रडार जैसी आकृति उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। मानचित्र पर कई बिंदु दिखाई दिए। तभी विक्रम ने कुछ अजीब देखा। उसके क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास एक लाल बिंदु था। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी प्रकार का प्राणी है जो थॉर्नवाइन बैरियर के पास भटक रहा है, लेकिन ध्यान से देखने के बाद उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह अजीब है। पता लगाए गए जीव चमकते हरे बिंदुओं के रूप में दिखाई देने चाहिए, लेकिन ये लाल है। अचानक उसके मन में एक संभावना आई, ये एक और सर्वाइवर हो सकता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना विक्रम तुरंत प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य काफी दयनीय था। एक व्यक्ति कांटेदार बेलों की बाढ़ में बुरी तरह फंसा हुआ था। घनी कांटेदार लताएं उसके पैरों और कमर के चारों ओर लिपट गई थीं, जिससे वह मजबूती से जमीन पर जकड़ा हुआ था। नुकीले कांटों ने उसके कपड़ों और त्वचा को भेद दिया था, जिससे उसकी बाहों और कंधों पर कई खून बहने वाले घाव हो गए थे। जितना अधिक वह संघर्ष करता, कांटे उतने ही गहरे धंसते जाते। लताओं से धीरे धीरे खून टपकेता रहा। वह व्यक्ति एक कदम भी मुश्किल से चल पा रहा था। विक्रम कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था और शांति से उसकी ओर देख रहा था। फिर वह जानबूझकर बोला, इतना जोर से कि फंसे हुए आदमी को सुना। क्या इस व्यक्ति ने गलती से मेरे क्षेत्र की खोज की, या क्या वह यहां तक मेरा पीछा करता था? बेलों में बंधा हुआ आदमी तुरंत घबरा गया। यह अमित था। उसके माथे पर पसीना आ गया क्योंकि वह जल्दी से चिल्लाया, भाई बंधु, मैंने आपका अनुसरण नहीं किया। मैं बस आपके आश्रय की खोज करने के लिए हुआ और नमस्ते कहने आया। कृपया मुझे इस पौधे से बचाएं। लेकिन विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, या शायद उसे बस परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने शांति से बोलना जारी रखा, मानो जोर से सोच रहा हो। अगर उसने दुर्घटना से मेरे क्षेत्र की खोज नहीं की, फिर वह मेरे पीछे वापस आ गया होगा। आखिरी बार मैं आज बाहर गया था, इसलिए एकमात्र संभावना यह है कि मुझे खंडहरों से ट्रैक किया गया था। विक्रम की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं, और रात में यहां आकर उसके गुप्त इरादे रहे होंगे। हो सकता है कि जब वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वह मुझ पर हमला करने की योजना बना रहा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश कांटेदार बेल ने उसे पहले ही अपनी चपेट में ले लिया। यह विश्लेषण सुनकर अमित का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। भाई, कृपया मेरी बात पर विश्वास करो। यह महज एक गलतफहमी है। मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया था। लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह गलतफहमी है या तुम मुझे लूटने आए हो। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। तब विक्रम ने शांत भाव से कहा, मुझे अपनी चैट हिस्ट्री दिखाओ। अमित एकदम जम गया। उसकी आंखें घबराहट से झपकने लगीं। यह सर्वाइवल प्लेटफॉर्म हर सर्वाइवर की निजता की रक्षा करता है। मैं नहीं कर सकता। आह! इलाके के शांत प्रवेश द्वार पर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। अमित को विक्रम से इतनी निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसने हिचकिचाते हुए आदेश मानने से इनकार किया, थॉर्नवाइन तेजी से कस गई। एक मोटी कांटेदार लता अचानक अमित की बाईं बांह को चीरते हुए आर पार हो गई, जिसके नुकीले कांटे मांस और मांसपेशियों में गहराई तक धंस गए। तुरंत जमीन पर खून के छींटे पड़ गए। चिल्लाते ही अमित का शरीर दर्द से ऐंठ गया। विक्रम ने शांति से उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। ऐसा लगता है कि आपने अभी भी अपनी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया है। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। दुर्भाग्य से आप समझ नहीं पाए, इसलिए मुझे दोष मत दो। थॉर्नवाइन फिर से चले गए। अमित की बांह के चारों ओर कई बेलें कस गईं और एक भयानक फटने की आवाज के साथ उसका बायां हाथ उसकी बांह से अलग हो गया। लताओं ने कटे हुए हाथ को उठाया और धीरे धीरे उसे प्रसाद की तरह विक्रम के सामने रख दिया। अमित की आंखें सदमे और आतंक से फैल गईं। केवल अब उसे पूरी तरह से कुछ एहसास हुआ। ये लताएं, वे बेतरतीब ढंग से कार्य नहीं कर रहे थे। उन्हें नियंत्रित किया जा रहा था।
ठीक उन 3 अजीब पौधों के जीवों की तरह जिन्हें उसने उस दिन पहले विक्रम का पीछा करते हुए देखा था। अमित का मन कांप उठा। तो ये सभी उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। कोई पहले से ही इतने सारे पौधों के राक्षसों को कैसे नियंत्रित कर सकता है? हम इस दुनिया में कुछ हफ्ते पहले ही आए हैं। अमित का चेहरा पीला पड़ गया। इसी बीच विक्रम ने अमित के उदास चेहरे को देखा और थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ही यहाँ खलनायक हूँ? तुम्हें भी पता है, अमित ने दांत भींचते हुए कमजोर आवाज में कहा। विक्रम ने उसकी बड़बड़ाहट को अनसुना करते हुए लापरवाही से कटा हुआ हाथ उठा लिया। उस हाथ से जुड़े कलाई के उपकरण का उपयोग करके उसने सर्वाइवल प्लेटफॉर्म का चैट इंटरफेस खोला। कुछ ही देर में बातचीत के रिकॉर्ड उसकी आंखों के सामने आ गए। जैसे जैसे वह उन्हें स्क्रॉल करता गया, विक्रम के चेहरे के भाव धीरे धीरे ठंडे होते गए। ये जानवर गर्म रहने के लिए सहयोग करें। ये वाक्यांश अमित की चैट हिस्ट्री में बार बार दिखाई दिया। ये स्पष्ट रूप से एक जाल था। अमित ने ठंड से बचने के लिए गठबंधन बनाने के बहाने कई बचे हुए लोगों को फुसलाया, लेकिन उनके पहुंचने पर उन्हें लूट लिया या मार डाला। चैट लिस्ट में ही 6 या 7 पीड़ित मौजूद थे, और इसमें उसके साथी भी शामिल नहीं थे। चैट सूची में सबसे ऊपर उसके 2 साथियों के साथ उसकी ग्रुप चैट थी, और नवीनतम संदेश विक्रम के वर्तमान स्थान का एक संकेत था। आगे स्क्रॉल करते हुए विक्रम ने कुछ मिनट पहले भेजे गए संदेशों को देखा। अमितः मैं उनके स्थान के पास पहुंच गया हूं। कुछ पौधे और पेड़ हैं, लेकिन आश्रय का कोई संकेत नहीं है। दुष्यंतः तो वह आदमी कहाँ रहता है? अमितः शायद उसने अपना टेरिटरी कोर खो दिया हो और अब पहाड़ पर रहता है। तेज प्रतापः नहीं, मुझे लगता है कि उसका आश्रय पहाड़ के अंदर है। तेज प्रतापः उसका अनुसरण करो और मुझे उसका अनुमानित स्थान बताए। हम अब आगे बढ़ेंगे। विक्रम की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तो ये लोग पहले से ही उसे कुछ समय से देख रहे थे। उन्होंने केवल ये पुष्टि करने के बाद कि वह एक अकेला भेड़िया उत्तरजीवी था, वास्तव में अपना कदम उठाने का फैसला किया। बातचीत जारी रही। अमितः मैंने अभी देखा कि वह आदमी वापस आया और फिर अंदर चला गया। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ दांव लगाना चाहिए और उसके बाहर आने का इंतजार करना चाहिए ताकि हम उस पर घात लगा सकें? तेज प्रतापः जल्दी मत करो। पहले पता लगाएं कि कैसे कार्य करना है, ये तय करने से पहले कि कितने लोग उसके आश्रय में हैं। तेज प्रतापः आप उसे देखते रहते हैं। जब वह बाहर आएगा तो हमें संदेश दें और हम दौड़ेंगे और उन्हें एक एक करके हरा देंगे। दुष्यंतः वह बहुत मजबूत है। क्या हम वास्तव में उसे संभाल सकते हैं? तेज प्रतापः मुझे संदेह है कि उसका शरीर इतना मजबूत नहीं है। ये सिर्फ एक क्रिम्सन शॉट से एक अस्थायी बढ़ावा होना चाहिए। तेज प्रतापः और हमारे पास क्रिम्सन शॉट्स भी हैं। दुष्यंतः हाँ, ये बढ़िया है। इस बच्चे के पास निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अगर हम उसे मार देंगे तो मेरी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। विक्रम ने धीरे से चैट विंडो बंद कर दी। एक पल के लिए क्षेत्र का प्रवेश द्वार खामोश हो गया। थॉर्नवेल्स ने अभी भी अमित को मजबूती से अपनी जगह पर रखा था। हर बार जब वह हिलता था तो तेज कांटे उसके मांस में गहराई से दबाते थे। विक्रम को कटे हुए हाथ की आवश्यकता के बिना सर्वाइवल प्लेटफॉर्म का संचालन करते हुए देखकर अमित का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ रहा था। उसने मूल रूप से सोचा था कि हाथ हटाने से कम विक्रम को सिस्टम तक पहुंचने से रोक दिया जाएगा, लेकिन स्पष्ट रूप से ये धारणा पूरी तरह से गलत थी। क्या आपके पास कुछ और है जिसे आप समझाना चाहते हैं? विक्रम ने अपनी तलवार उठाते हुए शांति से पूछा। मुझे मत मारो, मुझे समझाने दो, अमित चिल्लाया, उसके सामने रक्षात्मक रूप से अपनी बाहें उठाए। मुझे इसमें मजबूर किया गया था। शुरुआत में हम तीनों जीवित रहने के लिए गठबंधन बनाने पर सहमत हुए, लेकिन जब हम मिले तो मुझे पता चला कि वे चचेरे भाई थे। उन्होंने मुझे अपने आश्रय में धोखा दिया और उन्होंने मेरा टेरिटरी कोर भी ले लिया। मेरे पास उनके लिए एक नौकर की तरह काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा कौन स्वेच्छा से ऐसा कृतघ्न काम करेगा? कृपया मुझे मत मारो। आप जो कुछ भी पूछेंगे मैं करूंगा। अमित तेजी से बोला। उसका लहजा बेहद ईमानदार था, जैसे कि वह पूरी सच्चाई कह रहा हो। हालांकि विक्रम ने कहानी की खामियों को जल्दी ही नोटिस किया। यदि उसका टेरिटरी कोर वास्तव में छीन लिया गया होता तो वह इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता। और इससे पहले जब वह अन्य बचे हुए लोगों को धोखा दे रहा था, मैंने उसे स्पष्ट रूप से बेशर्मी से उनके आश्रयों में शामिल होने की भीख मांगते हुए देखा था। लेकिन विक्रम ने झूठ का पर्दाफाश नहीं किया। इसके बजाय वह शांत रहा। चूंकि आपने ऐसा कहा है, मैं आपको इसे साबित करने का मौका दूंगा। विक्रम ने बेपरवाही से कहा, अपने दोनों साथियों को संदेश भेजो।
उन्हें यहाँ बुलाओ। हालांकि विक्रम अमित के कटे हुए हाथ का इस्तेमाल करके सर्वाइवल प्लेटफॉर्म को खोल सकता था, लेकिन वह खुद उसे चला नहीं सकता था। फिलहाल अमित का अभी भी कुछ उपयोग था। थोड़ी देर बाद विक्रम के एक हल्के इशारे से कांटेदार लताएं ढीली पड़ गईं और पीछे हट गईं, जिससे अमित उनकी पकड़ से मुक्त हो गया। जैसे ही लताएं पीछे हटीं, अमित को आखिरकार अपने शरीर पर पड़ रहा असहनीय दबाव गायब होता हुआ महसूस हुआ। उसने दबे स्वर में राहत की सांस ली और कहा, कोई बात नहीं बॉस। उसने झटपट अपने कटे हुए बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से उठा लिया। दर्द और अजीब सी अनुभूति को सहन करते हुए उसने सर्वाइवल प्लेटफॉर्म को सक्रिय किया और टाइप करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ग्रुप चैट में एक संदेश दिखाई दिया। अमिता, क्या तुम अभी तक नहीं पहुंचे? वह एक लाल रंग के जीव से लड़ रहा है। उसका बायां हाथ घायल है और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वह स्पष्ट रूप से संघर्ष कर रहा है। अभी सबसे अच्छा मौका है। कुछ देर बाद जवाब आया। कुछ ही देर बाद जंगल के रास्ते से कदमों की आहट सुनाई दी। दो आदमी कंधे से कंधा मिलाकर प्रवेश द्वार की ओर चले। दुष्यंता, हम यहाँ हैं। तुम कहाँ हो? अमित ने तुरंत एक और संदेश भेजा। अमिता, आपके पीछे। लंबे कद के अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया, लेकिन उसका सामना एक तीर से हुआ। वूश! तीर लगभग तुरंत ही पहुंच गया। क्या? दुष्यंत की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। हालांकि वह वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा था जिसने 3 शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले फल खाए थे। उसकी प्रतिक्रिया की गति सामान्य उत्तरजीवियों की तुलना में कहीं अधिक थी। आखिरी क्षण में उसने जबरदस्ती अपने शरीर को एक तरफ मोड़ दिया। जो तीर मूल रूप से उसके हृदय पर निशाना साध कर चलाया गया था, वह घातक स्थान से चूक गया, लेकिन फिर भी वह उसके दाहिने कंधे में गहराई तक धंस गया। पफ! घाव से तुरंत एक खून फूट पड़ा। दुष्यंत कई कदम पीछे हट गए, उनके कंधे को पकड़ लिया क्योंकि उनके कपड़े जल्दी से लाल हो गए थे। कौन सा? तुमने वास्तव में हमें धोखा देने की हिम्मत की। दुष्यंत ने दांत पीस लिए और हिंसक रूप से अपने कंधे से तीर खींच लिया। उसकी बाह से खून बहता रहा। उसी समय अमित धीरे धीरे पास के एक पेड़ के पीछे से बाहर चला गया। उसके घायल हाथ पर पहले से ही मोटे तौर पर पट्टी बंधी हुई थी। तुम दो कुत्ते! मैं लंबे समय से तुमसे तंग आ गया हूं। अब मैं बॉस विक्रम का आदमी हूं। उसे आपके साथ व्यवहार करने में मदद करने में क्या गलत है? बोलते ही अमित ने चुपके से विक्रम की ओर देखा। जब उसने देखा कि विक्रम के हाव भाव शांत हैं, तो उसने चुपचाप राहत की सांस ली। स्पष्ट रूप से अभी उन्होंने जो भी शब्द कहा वह जीवित रहने के लिए एक प्रदर्शन था। एपिसोड 26 हत्या। क्या आपको इतना यकीन है कि हम विक्रम को नहीं हरा सकते? या आपको लगता है कि यह सब खत्म होने के बाद वह आपको जिंदा छोड़ देगा? थोड़े मोटे ताजे युवक तेज प्रताप अब भी शांत दिख रहे थे। उनकी आवाज स्थिर और संयमित थी, मानो उन्होंने इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयारी कर ली हो। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अमित ने तुरंत जवाब दिया। बॉस विक्रम को पता है वो क्या कर रहे हैं, है ना विक्रम बॉस? आखिरी हिस्सा स्पष्ट रूप से विक्रम की ओर निर्देशित था, जिसके चेहरे पर एक तनावपूर्ण और घबराहट भरी मुस्कान दिखाई दे रही थी। विक्रम को भीतर ही भीतर थोड़ी घृणा महसूस हुई, लेकिन उसने उसे दबा दिया और शांत भाव से जवाब दिया। बिल्कुल। चूंकि अमित पहले ही खुले तौर पर अपना पक्ष चुन चुका था, इसलिए तेज प्रताप ने बात करने में समय बर्बाद नहीं किया। आक्रमण करना! उसने दुष्यंत पर चिल्लाते हुए साथ ही उसकी ओर खून के रंग का एक क्रिस्टल फेंका। दुष्यंत ने तुरंत उस वस्तु को पकड़ लिया। बिना किसी झिझक के उसने उसे अपने मुंह की ओर उठाया। तेज प्रताप जोर से हंस पड़ा। हा, बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि यह क्या है? यह एक क्रिम्सन शॉर्ड है। इससे हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन जो दृश्य उसने कल्पना की थी वह कभी हुआ ही नहीं। इससे पहले कि दुष्यंत उस टुकड़े को निगल पाता, अचानक एक छोटी सी आकृति आगे बढ़ी। एक नन्हे मानवाकार पौधे के योद्धा ने उसकी कलाई पर प्रहार किया। दरार! अचानक हुए हमले से दुष्यंत के हाथ से क्रिम्सन शॉर्ड गिर गया। दुष्यंत कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, तभी एक और छोटी आकृति प्रकट हुई। टकराना! गार्जियन स्प्राउट ने अपनी ढाल सीधे उसके सिर पर दे मारी। आह! दुष्यंत चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जोरदार टक्कर से उसकी खोपड़ी फट गई। उसके चेहरे से तुरंत खून बहने लगा। क्रिम्सन शॉर्ड जमीन पर लुढ़क गया। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, गार्जियन स्प्राउट ने शांति से आगे बढ़कर उसे उठा लिया। विक्रम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या मुझे हमला करने से पहले तुम्हारे जादुई रूपांतरण के पूरा होने का इंतजार करना पड़ेगा? उन्होंने उन्हें संभलने का एक पल भी नहीं दिया और कहा, इसे खत्म कर दो।
आदेश सरल था। योद्धा अंकुर तुरंत हरकत में आया। उसकी लता हवा में तेजी से लहराई। नहीं, दुष्यंत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज पूरी तरह से नहीं निकल पाई। स्विश! उसका सिर उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो गया। एक पल के लिए युद्धक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। योद्धा अंकुर अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए स्थिर खड़ा था। तेज धार वाली बेल की तलवार से धीरे धीरे गहरा लाल खून बह रहा था। फिर एक जोरदार प्रहार के साथ स्विश! खून जमीन पर फैलकर एक घुमावदार लाल चाप बना रहा था। उसके बाद नन्हा योद्धा गर्व से सीधा खड़ा हुआ और विक्रम की ओर योद्धा मुद्रा में आ गया। दूसरी ओर तेज प्रताप, जो कुछ क्षण पहले तक शांत और संयमित थे, अब पूरी तरह से भयभीत थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके पैर कमजोर पड़ गए थे, उसमें दौड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। इसके बजाय वह जमीन पर गिर पड़ा और असहाय होकर अपनी पीठ के बल बैठ गया। विक्रम को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख तेज प्रताप बेतहाशा गिड़गिड़ाने लगा। कृपया मुझे मत मारो, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मुझे बहुत कुछ पता है। लेकिन विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस शांत भाव से उसकी ओर देखता रहा। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार विक्रम को अचानक कुछ एहसास हुआ। जिन अन्य बचे हुए लोगों के साथ उसने कभी सावधानी बरती थी, वे उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना उसने कल्पना की थी। तेज प्रताप को अपने सामने कांपते हुए देखकर उसे ऐसा लगा मानो सामने खड़ा व्यक्ति एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। विक्रम ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने बस अपना हाथ थोड़ा सा उठाया। इतना ही काफी था। आदेश को समझते हुए गार्जियन स्प्राउट और वॉरियर स्प्राउट एक साथ आगे बढ़े, और कुछ ही सेकंड में तेज प्रताप की भीख मांगने की आवाज जंगल से हमेशा के लिए गायब हो गई। विक्रम बॉस तो कमाल के हैं, अमित ने जल्दी से चिल्लाते हुए नीचे झुककर जमीन पर बिखरी हुई चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया। बॉस, यहाँ गिराया गया सारा सामान इकट्ठा कर लिया गया है, कृपया इसे ले जाए। उसकी आवाज बुलंद और चापलूसी भरी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह कांप रहा था। कुछ ही क्षण पहले उन नन्हे पौधे जैसे जीवों ने बड़ी आसानी से उसके दो साथियों को मार डाला था। अगर विक्रम उसे मरना चाहता था तो शायद एक सेकंड से भी कम समय लगेगा। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस आगे बढ़ा और वस्तुओं की जांच करने लगा। ये पहली बार था जब उसने अन्य बचे लोगों को मार डाला था, और उसने जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया। जब एक उत्तरजीवी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बैकपैक में संग्रहित सब कुछ गिर जाता है। आपूर्ति इकट्ठा करने के बाद विक्रम भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। ये लोग वास्तव में काफी अमीर थे। वस्तुओं में उन्होंने पाया लोहे के 1 दर्जन से अधिक टुकड़े, बड़ी मात्रा में स्टील और 3 क्रिम्सन शार्क। कुछ छोटी सामग्रियों और उपकरणों का उल्लेख नहीं करना। अपने स्वयं के 4 गिनते हुए मैं जल्द ही एक क्रिम्सन ओब को संश्लेषित करने में सक्षम हो जाऊंगा। अपना बैग बंद करते हुए विक्रम ने धीरे धीरे अपनी नजर अमित की ओर घुमाई। बात का शरीर तुरंत अकड़ गया। विक्रम बॉस, क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? मेरी सारी आपूर्ति पहले से ही आपके पास है। मेरा हाथ भी टूट गया है। अगर यह सड़ जाता है तो मैं सर्वाइवल प्लेटफॉर्म का उपयोग भी नहीं कर पाऊंगा। बस मुझे अपने लिए बचाव करने दो। हालांकि अमित ने अनगिनत बार डकैती और हत्या की थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसे विक्रम के पहले के वादे पर विश्वास नहीं हुआ। वफादारी का उनका पिछला प्रदर्शन देरी की रणनीति से उसकी खोपड़ी फट गई। उसके चेहरे से तुरंत खून बहने लगा। क्रिम्सन शॉट जमीन पर लुढ़क गया। इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, गार्जियन स्प्राउट ने शांति से आगे बढ़कर उसे उठा लिया। विक्रम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? क्या मुझे हमला करने से पहले तुम्हारे जादुई रूपांतरण के पूरा होने का इंतजार करना पड़ेगा? उन्होंने उन्हें संभलने का एक पल भी नहीं दिया और कहा, इसे खत्म कर दो। आदेश सरल था। योद्धा अंकुर तुरंत हरकत में आया। उसकी लता हवा में तेजी से लहराई। नहीं, दुष्यंत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज पूरी तरह से नहीं निकल पाई। स्विश! उसका सिर उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो गया। एक पल के लिए युद्धक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। योद्धा अंकुर अपनी तलवार को कसकर पकड़े हुए स्थिर खड़ा था। तेज धार वाली बेल की तलवार से धीरे धीरे गहरा लाल खून बह रहा था। फिर एक जोरदार प्रहार के साथ स्विश! खून जमीन पर फैलकर एक घुमावदार लाल चाप बना रहा था। उसके बाद नन्हा योद्धा गर्व से सीधा खड़ा हुआ और विक्रम की ओर योद्धा मुद्रा में आ गया। दूसरी ओर तेज प्रताप, जो कुछ क्षण पहले तक शांत और संयमित थे, अब पूरी तरह से भयभीत थे। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसके पैर कमजोर पड़ गए थे, उसमें दौड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। इसके बजाय वह जमीन पर गिर पड़ा और असहाय होकर अपनी पीठ के बल बैठ गया।
विक्रम को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख तेज प्रताप बेतहाशा गिड़गिड़ाने लगा। कृपया मुझे मत मारो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे बहुत कुछ पता है। लेकिन विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस शांत भाव से उसकी ओर देखता रहा। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार विक्रम को अचानक कुछ एहसास हुआ। जिन अन्य बचे हुए लोगों के साथ उसने कभी सावधानी बरती थी, वे उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना उसने कल्पना की थी। तेज प्रताप को अपने सामने कांपते हुए देखकर उसे ऐसा लगा मानो सामने खड़ा व्यक्ति एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। विक्रम ने एक शब्द भी नहीं कहा, उसने बस अपना हाथ, ज्यादा कुछ नहीं था। मूल रूप से उसने भागने की योजना बनाई थी जब विक्रम लड़ रहा था। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुष्यंत इतना बेकार हो जाएगा, 3 चालों से भी कम समय में मर जाएगा। अब वह केवल दयनीय अभिनय पर भरोसा कर सकता था। अमित के अतिरंजित भाव को देखकर विक्रम को एक अजीब सा भाव महसूस हुआ। सच तो यह है कि वह वास्तव में अमित की थोड़ी प्रशंसा करता था। वह आदमी अनुकूलनशील, निर्णायक और चतुर था। यदि वह एक उत्तरजीवी था जिसने बुनियादी नियमों का पालन किया था, तो विक्रम ने उसे क्षेत्र में रहने देने पर भी विचार किया होता। लेकिन विक्रम की अपनी निचली रेखा थी। एक लुटेरा जो विश्वासघात और डकैती से जीता था, वह कभी भी अपना सम्मान अर्जित नहीं करेगा। एक पल की चुप्पी के बाद विक्रम शांति से बोला, ठीक है, चूंकि मैंने पहले वादा किया था, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अमित की आंखें आशा से चौड़ी हो गईं। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। तुम जितनी दूर चाहो भाग सकते हो। उसके बाद तुम बच पाओगे या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद भाई विक्रम, धन्यवाद भाई विक्रम। अमित ने कृतज्ञता से ओतप्रोत होकर तुरंत बार बार सिर झुकाया। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ रही थी। 10 मिनट, मेरी टांगों की ताकत के साथ इतने समय में ही मैं बहुत लंबी दूरी तय कर सकता हूँ। सर्वाइवल प्लेटफॉर्म के बिना भी मैं अपने शेल्टर में वापस जा सकता हूं और टेरिटरी कोर को प्राप्त कर सकता हूं। एक बार जब मुझे ये वापस मिल जाएगा तो मैं सब कुछ फिर से बना सकता हूं। सबसे खराब स्थिति में वह अन्य बचे हुए लोगों के साथ कहीं और से नए सिरे से शुरुआत कर सकता है। अभी भी नहीं जा रहे? विक्रम ने हल्के से पूछा। अमित ने एक पल भी संकोच नहीं किया। वह तुरंत मुड़ा और तेजी से भाग निकला, मानो उसकी जान उसी पर निर्भर हो। विक्रम चुपचाप उस दिशा में देखता रहा जिधर अमित गायब हो गया। अमित के जंगल में गायब हो जाने के बाद ही विक्रम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। उसने जानबूझकर अमित को पहले दौड़ने दिया। क्यों? क्योंकि वह खुद को परखना चाहता था। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास बायोलॉजिकल डिटेक्टर था। अमित को भागने देना उसे सीधे उनके आश्रय में ले जाएगा। विक्रम लंबे समय से ट्री हाउस कोर बोनस से ईर्ष्या कर रहा था। वह संभवतः इस तरह के संसाधन को कैसे जाने दे सकता है। उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। ठीक 10 मिनट, फिर उन्होंने बायोलॉजिकल डिटेक्टर को फिर से सक्रिय किया। एक लाल बिंदु अभी भी जंगल के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहा था। विक्रम ने अपने कंधों को थोड़ा फैलाया। चलिए चलते हैं। गार्जियन स्प्राउट ने अपनी ढाल उठाए और आगे बढ़ा। योद्धा अंकुर ने उत्साह से अपनी बेल ब्लेड को घुमाया। साथ में उन तीनों ने अंधेरे जंगल के माध्यम से चलती लाल बिंदु का अनुसरण करना शुरू कर दिया। इस समय अमित अपने आश्रय के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, जोर से सांस ले रहा था और उसने सावधानी से चारों ओर देखा। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये पुष्टि करने के बाद कि किसी ने उसका पीछा नहीं किया था, उसने आखिरकार थोड़ा आराम किया और अंदर कदम रखने से पहले दरवाजा खोल दिया। उनका आश्रय एक साधारण पत्थर के घर से बड़ा था, हालांकि गंदा था। चारों ओर तरह तरह की सामग्रियां और सामान बिखरे पड़े थे। अपनी घायल बांह के दर्द को नजरअंदाज करते हुए अमित जल्दी से सभी कीमती सामान इकट्ठा करने लगा। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु स्वाभाविक रूप से टेरिटरी कोर थी, जिसे उसने तुरंत उठाया और अन्य सामग्रियों के साथ रख दिया। कुछ समय बाद अमित ने आखिरकार सारा सामान इकट्ठा कर लिया। उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। सामान इकट्ठा करने के बाद उसने शेल्टर का दरवाजा फिर से खोला और जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, टकराना, एक भारी ढाल सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। अमित प्रतिक्रिया करने से पहले ही पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसी क्षण एक तेज धार वाला चाकू सीधे उसकी बाईं छाती में जा लगा। उफ! अमित का शरीर जम गया। घाव से तुरंत खून बहने लगा। उसने अविश्वास से आगे देखा और बाहर खड़ी आकृति को देखा। विक्रम! क्यों? अमित ने विक्रम को घूरते हुए कमजोर आवाज में पूछा। विक्रम प्रवेश द्वार पर शांत भाव से खड़ा था, जबकि गार्जियन स्प्राउट ने अपनी ढाल उसके बगल में पकड़ रखी थी और वॉरियर स्प्राउट की तलवार अमित की छाती में धंसी हुई थी।
विक्रम ने हल्के से कंधे उचकाए और असहाय भाव से उन दो पौधों के योद्धाओं की ओर इशारा किया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, उसने शांत भाव से कहा। लेकिन उनके लिए मैं कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता। अमित ने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन उसका गला खून से भर चुका था। शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। उसका शरीर कुछ पल के लिए कांप उठा और फिर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, अगले जन्म में ज्यादा सावधान रहना। उसने लंबी सांस छोड़ी। एक ही दिन में 3 लोगों को मारना, जानवरों का शिकार करने से बिल्कुल अलग अनुभव था। जानवरों से लड़ने पर सिर्फ शरीर थकता था, लेकिन यह थकान मानसिक थी। मृत्यु से पहले उनकी आंखों में दिख रहे हताश भाव विक्रम के मन में बसे रहे और उसके विचारों को लगातार प्रभावित करते रहे। विक्रम को एहसास हुआ कि उसे शांत होने और संभलने के लिए समय चाहिए। यदि वह इसी तरह जारी रहा तो वह अंततः अन्य बचे लोगों को चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं के रूप में देखना शुरू कर सकता है। ये कुछ ऐसा नहीं था जो वह चाहता था। अमित के शरीर के हिलना डुलना बंद होने के बाद ही उसके बैग से जो सामान इकट्ठा किया गया था वह बाहर निकल गया। विक्रम की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। जमीन पर लेटे हुए 7 टेरिटरी कोर थे जो चुपचाप एक फीकी सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। दृष्टि ने उसे लगभग अंधा कर दिया। तो उन्होंने कम से कम 7 बचे लोगों को मार डाला। वह बड़बड़ाया, और वास्तविक संख्या और भी अधिक हो सकती है। और अब ये सभी कीस्टोन मुझे लाभान्वित कर रहे हैं। वह एक पल के लिए चुप हो गया। थोड़ी देर बाद विक्रम ने अपना सिर हिलाया और उन विचारों को दूर धकेल दिया। अपने मन में उसने इसे इन 3 लोगों के पीड़ितों का बदला लेने के रूप में माना। खुद को समझाने के बाद ही वह नीचे झुका और टेरिटरी कोर और अन्य बिखरी हुई आपूर्ति को इकट्ठा किया। जब उसने अमित के टूटे हुए बाएं हाथ को देखा तो उसने देखा कि कलाई पर कुलदेवता पहले ही धुंधला हो चुका था, स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि यह अब अनुपयोगी था। विक्रम ने थोड़ी सी निराशा के साथ कंधे उचकाए। अगर सर्वाइवल प्लेटफॉर्म विरासत में मिल सकता तो उसे अमित द्वारा अनलॉक किए गए सभी ब्लूप्रिंट्स तक पहुंच मिल जाती, साथ ही चैट चैनल में एक अतिरिक्त उपनाम भी। ये बेहद उपयोगी होता। तीनों व्यक्तियों के आश्रयों की पूरी तरह से तलाशी लेने और यह पुष्टि करने के बाद कि वहां कुछ भी मूल्यवान नहीं बचा है, विक्रम अंततः उस रात सामान्य से पहले अपने क्षेत्र में लौट आया।